सऊदी अरब में रेगिस्तान है, दुबई में तपती हुई रेत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भारत के शहर उनसे भी ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार को छोड़िए, अब तो पहाड़ भी जलने लगे हैं। हम सिर्फ मौसम कहकर इसको बात को टाल देते हैं, लेकिन असल में ये मैन मेड डिजास्टर है, मतलब कि एक इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा तूफान है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे ही घर, हमें ऑफिस, हमारी बनाई हुई सड़कें और हमें जिंदा जलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो हमें तैयार बैठी हैं कि तुम बाहर निकलो घर से, हम तुम्हें राख कर देंगे। वीडियो के एंड तक इसको जरूर बने रहना, क्योंकि सीक्रेट सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम बच सकते हैं। पर सरकारें इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही, सरकारें उल्टा मैन जो किसानों की फसलों को खराब करने पे लगी हैं, जिसे हम बोल देते हैं नकली बारिश, मतलब नकली मींह पवा लेते हैं। और चलिए जानते हैं आज का ये कड़वा सच, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सभी लोग भारत के अंदर रहते हो, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि शहर में घुसते ही गर्मी अचानक क्यों बढ़ जाती है? कैसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। हमने हमेशा सुना कि एक आइलैंड होता है, हमें आइलैंड के ऊपर जाना चाहिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर किसी और खास बंदे से। बट एक्चुअल में हमारे ही शहर के अंदर आप बाइक लेकर निकलो किसी गांव से, अगर आप शहर के अंदर रहते हो तो मतलब आप अर्बन हीट आइलैंड के अंदर रह रहे हो। अगर आप गांव से शहर में जा रहे हो मतलब आप एक हीट आइलैंड में घुसने जा रहे हो। हम कंक्रीट की सड़कें बने हैं, हर जगह के ऊपर कंक्रीट की सड़कें हैं, एक बहुत बड़े लेवल के फ्लाईओवर बन रखे हैं। दिन भर में वो जितनी भी है, मतलब दिन भर के अंदर वो सभी के सभी धूप सेकती हैं। हम कांच की बिल्डिंग बना रहे हैं जो धूप के आपस में टकराने से तापमान और ज्यादा बढ़ा देती है। हमारे शहर आज एक प्रेशर कुकर बन चुके हैं। प्रेशर कुकर के अंदर तापमान कितना ज्यादा होता है और किस तरीके से सब्जी रिन जाती है। सेम आज जो हमारी ये धरती है, खास कर भारत की मैं बात कर रहा हूं, जो जितना भी ये हिस्सा ये एक प्रेशर कुकर बन चुका है। पर आंच लगातार क्यों बढ़ रही है? लगातार ये गर्मी बढ़ती जा रही है। रात को भी ठंडक नहीं होती, क्योंकि ये कंक्रीट अपनी गर्मी रात को उगालता है, एक उल्टी कर देता है। मतलब दिन के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, फ्लाईओवर है, जो ये सड़कों की ये तापमान है, इनको सोख लेती है और रात को धीरे धीरे इसको छोड़ देती है। मतलब रात कभी ठंडक होनी चाहिए, बट रात को भी बहुत ज़्यादा हमें गर्मी ही देखने को मिलती है। हम सोते नहीं, हम असल में एक बेक रहे हैं। अब सोचकर देखिए कितनी बड़े लेवल की प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी के साथ होने जा रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, और सुनिए बहुत सारे ऐसे इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद कभी भी आपने ना सुने होंगे। ये गर्मी सिर्फ पसीना नहीं दिलाती, ये आपके बैंक बैलेंस को भी जला रही है। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे पसीना आ रहा है, अब ये पसीना मेरे बैंक बैलेंस को कैसे जला रहा है? बताता हूं, अभी एक मिनट रुकिए जरा। जब हमारा टेम्परेचर है जो 40 से पार चला जाता है तो इंसान दिमाग काम करना कम कर देता है, गलतियां बढ़ती हैं और थकान जल्दी हो जाती है। आपने सोचा होगा यार मेरे थकावट ज़्यादा आ रही है, धूप के ऊपर गिल्ला परना रख लेते हैं सिर के ऊपर, या कोई ऐसा टोपी वगैरह, पगड़ी वगैरह, या फिर कोई और मतलब साफा वगैरह हम बांध लेते हैं, कपड़ा वगैरह रख लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल देती है, हमारे माइंड को रिलैक्सेशन में देती है। द फूड टैक्स, जो टमाटर हम खरीद कर खा रहे हैं उसकी बढ़ती कीमत का कारण क्या हो सकता है? अगर आज गेहूं की बात करते हैं जिससे आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है, वो फसलें अगर टाइम के ऊपर ना काटी जाए तो वो फसलें बुरने लग जाती हैं, वो फसलें खराब होना लग जाती हैं, टमाटर खराब होना लग जाते हैं, फसलें खेतों में ही जलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आज रेट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब हेल्थ बिल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? हीट स्ट्रोक सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा मतलब कि साइलेंट किलर है जो हमारी किडनी, हमारे हार्ट और सीधा हम के ऊपर हमला कर देता है। मतलब हार्ट अटैक की ज़्यादा चांस बन जाते हैं, किडनी फेल होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं, और इसकी वजह से हमें गर्मी के साथ लड़ने की अब इतनी क्षमता नहीं रहती हमारी बॉडी की, क्योंकि हमें एवरीथिंग अभी डुप्लीकेट ही देखने को मिल रहा है। आप बाजार में जाओ, सब्जी लेने जाओ, आप टूथपेस्ट लेने जाओ, शैम्पू लेने जाओ, कोल्ड ड्रिंक लेने जाओ, एवरीथिंग 99% हमें डुप्लीकेट मिल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शहर वाले लोगों को आ रही है। गांव वाले बंदों को बिल्कुल प्रॉब्लम इतनी नहीं आ रही, क्योंकि वो सरसों का तेल भी खुद बनाते हैं, मतलब खुद लगा लेते हैं, सरसों लगा लेते हैं, उसको बाद उसका तेल निकाल लेते हैं। अगर दही की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, देसी घी की बात करते हैं, तो हर घर के अंदर ऑलमोस्ट हमें भैंसें रखी हुई है। खास कर पेंडू लोगों ने जो एक विलेज में रहते हैं, एक शहर से दूर रहते हैं, बट वो सब कुछ अपना नेचुरल खाते हैं, कुदरती खाते हैं, मिलावट चीज़ों के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत ही जो उनकी बॉडी एनर्जी है बहुत पावरफुल है। पंजाब के लोग इसीलिए ज़्यादा दिलेर हैं क्योंकि हर घर के अंदर भैंस देखने को मिलती है जो गांव के अंदर रहते हैं। सो अगर आप भी एवरीथिंग
एक ओरिजिनल खाएंगे तो बॉडी आपकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप डुप्लीकेट ही खाएंगे तो आपका भी हार्ट अटैक से कभी भी मौत हो सकती है, किडनी कभी भी फेल हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं आपको सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए। अब सोचिए इसका सोल्यूशन क्या निकल कर आता है। तमिलनाडु और गुजरात के कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शीशे लगे हैं, छतों को सफ़ेद चूने या पेंट का रंग किया हुआ है, दोनों साइड है। एक साइड शीशे लगे हैं बिल्डिंग को, एक साइड पेंट किया हुआ है, और रिजल्ट देखिए, घर के अंदर का तापमान 3 से 5 डिग्री कम हो गया, और इसी से सस्ता ज़्यादा असरदार रहता है। मतलब जिन घरों के ऊपर पेंट वगैरह किया होता है तो कहा जाता है कि उसका जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप अच्छी कंपनी का पेंट करोगे तो। बट घरों को सलाब वगैरह ज़्यादा आती है तो पेंट निकल जाता है, एवरी ईयर पेंट कराना पड़ता है। बस थोड़ी सी ये मुश्किल है, जेब के ऊपर थोड़ा सा कर्ज बढ़ जाता है। मतलब डॉक्टरों से अच्छा है कि जेब के ऊपर थोड़ा कर्ज बढ़ जाए, बीमारी लगने से अच्छा है घर को अच्छा बना लिया जाए। सिंगापुर की अगर बात करते हैं, सिंगापुर एक छोटा सा देश है। दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के ऊपर दीवारों के आसपास उन्होंने गार्डन बना रखे हैं। आप सोचिए अगर उन्होंने गार्डन आसपास दीवारों में बना रखे हैं, मतलब कि वो एयर कंडीशनर का काम करते हैं। एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट एसी उनके लगे भी होते हैं, बट फिर भी कुदरत तरीके से, जैसे हम मनी प्लांट वगैरह भी बोल देते हैं, ये ऑक्सीजन काफ़ी बड़े लेवल की छोड़ता है। सो हम घरों के आसपास में ये भी लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं, हमें विदेशी पाल्म ट्री नहीं चाहिए, जो विदेश के अंदर बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो शो ऑफ वाले, वो नहीं चाहिए हमें। भारत के हर घर को, हर गांव को, हर शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें बरगद की, नीम की और पीपल के पेड़ चाहिए, क्योंकि ये असल में छां भी देते हैं, परछावां भी देते हैं, और तापमान को बहुत बड़े लेवल के ऊपर गिराते हैं, और ऑक्सीजन बहुत बड़े लेवल के ऊपर छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। दोस्तों समझना बहुत बड़े है, अगर इसको समस्या समझें तो बहुत बड़ी है, समझना चाहे तो उसके लिए हमें समझदारी बहुत बड़े लेवल की चाहिए, पर समाधान बहुत छोटा है। अगली बार जब आप आम खाएं तो उसकी गुठली को कचरे में मत फेंकिए, उसे सुखाकर किसी खाली ज़मीन के ऊपर या किसी मिट्टी में डाल दीजिए, क्योंकि एक आम का पेड़ 5 ऐसी बराबर ठंडक देता है। सोच कर देखिए, 5 एसी के बराबर ठंडक खबर देता है। बट इसके लिए मड भी चाहिए, अच्छी मड चाहिए, तो ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। अगर हमने बहुत कुछ लिया है, अब हमें लौटाने की बारी आ चुकी है। अगर कुदरत है हमें बहुत कुछ दे रही है, बट कुदरत के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। एक आम नागरिक क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकारें जंगल काटने पर लगी पड़ी हैं, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। बट कुदरत बहुत बड़ी है, कुदरत अपने पर आ जाए तो इंसान का कुछ भी नहीं रहेगा। इस वीडियो में उन लोगों को ज़रूर भेजें जो प्रॉब्लम को सलूशन में बदलना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान, मैं नहीं मानता कि हर एक इंसान अच्छा काम करता है, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं हमारी फ्रेंड लिस्ट में जो अच्छा काम करते हैं। रल मिलकर वो एक फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, चाहे 2 लोगों का बनाए, चाहे 5 लोगों का बनाए, चाहे 10 लोगों का बनाए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। ये मेरे अकेले का बेनिफिट नहीं है, ये उस सब नागरिक का बेनिफिट है जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है। सो आप भी योगदान जरूर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि मैं मोदी जी वाला नारा नहीं लगाता, एक पेड़ माँ के नाम और हज़ारों पेड़ काट दो अडानी अबानी के नाम। मतलब एक पेड़ लगाओ तुम माँ के नाम, और हज़ारों पेड़, हज़ारों बड़े बड़े जंगल जो अडानी अबानी को दे रखे हैं वो काटने पे लगा पड़ा है। किसने दिए? वो मोदी जी ने दिए हैं। वो झूठा बंदा है यार, बट मैं झूठा नहीं हूँ भाई। चाहे एक पेड़ लगाओ, चाहे 2 लगाओ, बट याद रखो कि उसको पानी भी देना है, उसको बड़ा भी करना है। आपने कुदरत को एक योगदान डाला है, कुदरत को बचाने के लिए, कुदरत को संभालने के लिए, जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो कर लें मेरे पेज को। धन्यवाद।